कृष्णा सर, भारतीय राजनीति में चौकीदार शब्द बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, तो जीएसटी में चौकीदार की सेवाओं में क्या बदलाव हुआ है? अर्जुना, क्या सवाल पूछा है। चौकीदार ये शब्द बड़ा ही फेमस हो रहा है। तो चौकीदार मतलब हो गया सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाला, जिसको हम बोलते हैं वॉचमैन या गार्ड। और ये जो सर्विसेज देने वाला है उसको अब जीएसटी के अंदर आरसीएम लगने वाला है। तो अपनी हेडिंग हुई चौकीदार पर अब जीएसटी का आरसीएम है। 1 जनवरी 2019 से जीएसटी के लॉ में बदलाव आए हैं। 1 जुलाई 17 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक ये सिक्योरिटी सर्विसेज जो थी ये फॉरवर्ड चार्ज के अंदर थी। मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था वो उसके ऊपर जीएसटी भरता था। अब ऐसा हुआ है कि इसको 1 जनवरी 2019 से इसको रिवर्स चार्ज में लाया है। तो जो सर्विसेज ले रहा है उसे जीएसटी भरना होगा। कृष्णा सर, जीएसटी के पहले सिक्योरिटी सर्विसेज में कैसे टैक्स लगता था? अर्जुना, जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स था। सर्विस टैक्स के अंदर ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज थी ये पहले से ही रिवर्स चार्ज के अंदर थी। यानी जो सर्विसेज ले रहा है वही रिवर्स चार्ज में सर्विस टैक्स भरता था। पर जीएसटी आने के बाद इसको फॉरवर्ड चार्ज में डाला गया और अब 1 जनवरी 2019 से फिर से इसको आरसीएम सर्विसेज में सेक्शन 9(3) में डाला गया है। सेक्शन 9(3) का जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कौन कौन ये सर्विसेज दे रहा है और कौन कौन ये सर्विसेज ले रहा है उसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होता है। 18% का टैक्स रेट लगेगा। कृष्णा सर, इसका सर्विस प्रोवाइडर पर क्या परिणाम होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है अर्जुना कि जो सिक्योरिटी के सर्विसेज जो दे रहा है उसके ऊपर इसका क्या परिणाम होगा। तो 31 दिसंबर 2018 तक जो भी उसने सर्विसेज दी है, भले ही उसकी बिलिंग वो जनवरी में कर रहा होगा, वो उसके ऊपर जीएसटी भरेगा, क्योंकि सर्विस देने वाले के ऊपर जीएसटी आता है 18% 31 दिसंबर 2018 तक। 1 जनवरी 2019 से क्या होगा कि अब जो सर्विसेज दे रहा है वो जीएसटी नहीं भरेगा। जीएसटी कौन भरेगा? जो ये सर्विसेज ले रहा है। तो जो सर्विसेज दे रहा है सर्विस प्रोवाइडर, इसके ऊपर क्या बदलाव होंगे? 1 जनवरी से ये एग्जाम सर्विसेज हो जाएंगे, मतलब उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। जो कैरी फॉरवर्ड अगर आईटीसी कोई है तो वो लैप्स हो जाएगा, उसका भी बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। फिर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर ही है वो सिक्योरिटी के, इसके अलावा और कोई सर्विसेज नहीं देता, तो हो सकता है पूरे की पूरे एग्जाम सर्विसेज होए तो फिर आगे उसको रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत ना पड़े। तो बहुत बड़ा चेंज आया है सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर, सिक्योरिटी सर्विसेज वालों के ऊपर। कृष्णा सर, तो सर्विस रिसीवर पे इसका क्या परिणाम होगा? अब जो अगला प्रश्न है आपका कि सर्विस रिसीवर यानी जो सिक्योरिटी के सर्विसेज ले रहा है उसके ऊपर क्या चेंज। 31 दिसंबर 2018 तक वो सर्विसेज लेता था, उसका वो इनवर्ड सप्लाई होता था, सामने वाला 18% जीएसटी लगा के देता था और ये उसका पेमेंट करके आईटीसी लेता था। अब क्या होगा? 1 जनवरी 2019 से आगे सामने वाला सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई देगा
इसको खुद को आरसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा 18%, वो उसको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, दूसरा क्रेडिट इसमें यूज नहीं हो सकता। फिर जो ये पेमेंट करेगा उसके बेसिस पे उसको उसका आईटीसी मिलेगा, यानी 3B में भी इसका इंपैक्ट होगा और आईटीसी के कैलकुलेशंस पर भी इसका इंपैक्ट होगा। अब किन किन सर्विस रिसीवर को ये लागू है, तो रजिस्टर्ड सर्विस रिसीवर, इन लोगों को ये लागू होगा। तो जो भी बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको सिक्योरिटी सर्विसेज मिल रही है तो आरसीएम होगा। अब सिक्योरिटी के सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो कंपनीज छोड़ के जो रहेगा वो जो सर्विसेज दे रहा है उसी के ऊपर आरसीएम आ रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कृष्णा सर, अगर कोई कंपनी सिक्योरिटी सर्विसेज देती है तो इसका उन पर क्या परिणाम होगा? अर्जुना, जो हमने देखा कि कंपनी अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही है तो क्या, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में ही रहेगी। मतलब दिसंबर के पहले भी कंपनी ही जीएसटी भरती थी, दिसंबर के बाद में यानी जनवरी 2019 के बाद में सिक्योरिटी सर्विसेज अगर कंपनी दे रही है, सर्विस प्रोवाइडर अगर ये कंपनी है, तो यही आगे जीएसटी भरेगी। इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में किसी को भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं। पर कंपनी छोड़ के अगर कोई ये सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है और रजिस्टर्ड जीएसटी में जो है वो ये सर्विसेज ले रहा है तो आरसीएम आ जाएगा। तो अब इसमें से एक चीज बड़ी ध्यान में आती है कि कोई अगर अनरजिस्टर्ड बंदा है जो सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है और दूसरा भी अनरजिस्टर्ड है जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहा है, तो जीएसटी आएगा नहीं। अब जैसे फॉर बहुत सारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, रेसिडेंशियल सोसाइटीज है, हाउसिंग सोसाइटीज है जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया नहीं होगा, पर सिक्योरिटी गार्ड रहता है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। अब वो सिक्योरिटी गार्ड अगर अनरजिस्टर्ड है, हाउसिंग सोसाइटी भी अगर अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आने वाली। ऐसे बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कृष्णा सर, इसमें से करदाताओं ने क्या बोध लेना चाहिए? इसमें से क्या बोध ले? बोध तो बड़ा अच्छा है कि चौकीदार को और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि चौकीदार के सर्विसेज के ऊपर अब रिवर्स चार्ज में जीएसटी आ गया है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि किसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, किसके ऊपर नहीं लग रहा है। चौकीदार का काम है चोरी करने से रोकना या चोरी नहीं होने देना। तो जीएसटी के अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज की पढ़ाई और उसके टैक्सेशन की पढ़ाई करेंगे तो टैक्स की चोरी का नहीं होगी या उससे हम बचेंगे। तो बड़ा ध्यान दे और इसकी पढ़ाई करके ही आगे बढ़े। और आगे 26 जनवरी आ रही है जिसमें रिपब्लिक डे आ रहा है, तो सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। देखते रहिए कर नीति चैनल यूट्यूब का। थैंक यू।